afternoon, students. Good afternoon, all of you. क्वेश्चन नंबर 6 आपने कंप्लीट कर लिया होगा. एनी प्रॉब्लम? एनी प्रॉब्लम इन चैप्टर 6? चैप्टर 6 में 6.8, 6.7 में कोई प्रॉब्लम? ऑल वर्क डन? ऑल वर्क कंप्लीटेड? एनी प्रॉब्लम इन चैप्टर 6? चैप्टर 6 में किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम है? टू 2.4. प्रियांशी आप इतने पीछे कैसे हो? प्रियांशी आप 2.4 पे कैसे हो? प्रियांशी प्लीज गिव रिप्लाई. प्रियांशी आप 2.4 पे कैसे हो? चैप्टर 6 कंप्लीट हो गया है. राजवीर 5.1 रॉन्ग टाइपिंग. ओके राजवीर डू फास्ट. राजवीर अगर आप 5 चैप्टर पे ही हो तो जल्दी करो. अभी आप 5.1 पे ही हो, फटाफट करो. और कौन स्टूडेंट है 6.4? प्रियांशी आप अभी 6.4 पे ही हो, जल्दी जल्दी होमवर्क करो. राजवीर और प्रियांशी आपको किसी एक्सरसाइज में डाउट है? ग्रुप में मैं सब कुछ सेंड कर चुकी हूँ, बोर्ड पे भी समझा चुकी हूँ, ग्रुप में भी सेंड कर चुकी हूँ. प्रियांशी और राजवीर 5 चैप्टर पे और प्रियांशी 6 पे, और आज मैं 7 चैप्टर स्टार्ट करने वाली हूँ. दित्या तो आप लोग जो पीछे हैं वो फटाफट करें. दित्या डाउट बता रही है 6.8 क्वेश्चन नंबर 15. दित्या आप 6.8 क्वेश्चन नंबर 15 आपने ग्रुप में नहीं देखा क्या? आपको वो ग्रुप में सेंड किया था, आपको समझ में नहीं आया था क्या? पहले ये बताओ. ग्रुप में मैंने ये 15 क्वेश्चन सेंड कर दिया था दित्या. अगर आपको नहीं समझ में आया तो मैं दोबारा समझा सकती हूँ. ये पहले बताओ, ग्रुप में देखा था आपने? ठीक है, समझ में नहीं आया तो दोबारा देख लो आप. ठीक है. फिफ्टीन क्वेश्चन. ठीक है दित्या, 15 क्वेश्चन में वापस समझा रही हूँ, आप देख लीजिए. मिस्टर राव गेव 5/7 ऑफ हिज सैलरी टू हिज वाइफ टू मैनेज हाउस होल्ड एक्सपेंसेस. मिस्टर राव अपनी सैलरी का कितना पार्ट? 5/8. दित्या सुन लेना ध्यान से और समझ भी लेना. मिस्टर राव अपनी सैलरी का 5/7 पार्ट अपनी वाइफ को घर खर्चे के लिए, हाउस होल्ड एक्सपेंसेस माने घर खर्चे के लिए देते हैं. ठीक है. 1/7 टू हिज पेरेंट्स, और उसका अपनी सैलरी का 1/7 पार्ट किसको दे रहे हैं? अपने पेरेंट्स को. और एंड सेव द रेस्ट, और बाकी बचे हुए को वो सेव कर लेते हैं. इफ इट सैलरी, अगर उनकी सैलरी कितनी है? ₹25,550. अगर उनकी सैलरी इतनी है तो आपको बताना है उन्होंने वाइफ को कितना दिया, पेरेंट्स को कितना दिया, और मनी सेव कितना किया. अपना अमाउंट था ना, सेव कितना किया. तो उसकी सैलरी, वाइफ को क्या है, वाइफ को अपनी सैलरी का कितना पार्ट दिया उन्होंने? अपनी सैलरी है उनकी 25,550. इस सैलरी का इतना पार्ट उन्होंने वाइफ को दिया, और पेरेंट्स को
1/7 दिया अपनी सैलरी का, सॉरी अपनी सैलरी का कितना पार्ट उन्होंने पेरेंट्स को दिया। ठीक है, इन दोनों को कट कर लोगे आप, कट करके देख लेना, आराम से कट हो रहा है ये। 365 टाइम्स 36 इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 18,250। ये तो उन्होंने वाइफ को दिया, और 36 से कट गया 3650, उसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3650 आ गया। ठीक है, आप इन दोनों को प्लस कर देना, इन दोनों को आप क्या कर देना, प्लस कर देना। प्लस करने पे आपके आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा, 21,900 आ जाएगा। ठीक है, द्वितीय समझ में आ रहा, इतना उन्होंने अपनी वाइफ को दिया, इतना पेरेंट्स को दिया, इन दोनों को प्लस कर देंगे तो आ जाएगा 21,900। ठीक है, 21, अब उन्होंने कितना अमाउंट सेव किया, तो टोटल उनकी सैलरी कितनी थी, 25,550 थी, उसमें से माइनस कर देना 21,900, तो हमारे पास कितना मनी सेव आ जाएगा, ये इतना मनी उन्होंने सेव किया। समझ में आ गया दित्या? हाँ, सेंड किया था दित्या, समझ में आ गया? और किसी को कोई प्रॉब्लम? लिपिका समझ में आ गया? दित्या समझ में आ गया? नकुल को क्वेश्चन नंबर 2 में प्रॉब्लम थी, नकुल को क्वेश्चन नंबर 2, दित्या और लिपिका दोनों को समझ में आ गया? उन्होंने अपनी वाइफ को अपनी सैलरी का 5/7 पार्ट दिया, तो 5/7 को सैलरी से मल्टीप्लाई कर देंगे। पेरेंट्स को दिया 1/7, अपनी सैलरी का 1/7 पार्ट दिया उन्होंने अपने पेरेंट्स को, पेरेंट्स वाइफ को जो दिया और पेरेंट्स को जो दिया, दोनों को प्लस कर लेंगे और टोटल जो सैलरी है उसमें से माइनस कर देंगे, तो इतना अमाउंट उन्होंने सेव किया। दोनों को कोई प्रॉब्लम? लिपिका और दित्या? समझ में आ गया? नहीं कुशाल, अभी रिवीजन टेस्ट और प्रैक्टिस शीट, रिवीजन टेस्ट और प्रैक्टिस शीट कुछ भी नहीं करनी है। कुशाल अभी प्रैक्टिस शीट और रिवीजन अभी कुछ नहीं करना, अभी केवल एक्सरसाइज करनी है। अच्छा, नकुल ने पूछा सेकंड, नकुल देख लीजिए सेकंड क्वेश्चन क्या है। सुषमा ब्रॉट 1/2 किलोग्राम ओनियन, सुषमा कितना ओनियन खरीद के लाई, 1/2 kg, ठीक है, और पोटैटो कितना लाई, 3/4 kg। ठीक है, व्हाट इज द टोटल वेट ऑफ द वेजिटेबल्स ही ब्रॉट, तो वो टोटल कितने वेट की वेजिटेबल्स लेके आई, कितने वेट में वेजिटेबल्स लेके आई, तो दोनों के वेट को आप प्लस कर दो। देखो ऑनियन का वेट कितना है, ऑनियन लैंग्वेज आप लिख देना, ऑनियन का वेट 1/2 है और पोटैटो का है 1/4, दोनों को प्लस कर देना, लैंग्वेज आप लिख देना, वेट ऑफ ऑनियन, वेट ऑफ पोटैटो, वेट ऑफ ऑनियन, वेट ऑफ पोटैटो, और दोनों को प्लस कर देना। अब तो कर लोगे नकुल? आर्यन पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 पूछ रहा है आर्यन। 10 में क्या प्रॉब्लम है? व्हाट इज 5/9 of a whole class if there are 36 children in the class? तो मैंने बताया था 5/9 है ना, 5/9 और उसको 36, पूरे क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं उनसे मल्टीप्लाई कर दो। वो कह रहा है 5/9 ऑफ ए होल
होल क्लास का 5/9 पार्ट इफ देयर आर 36 चिल्ड्रन इन द क्लास। अगर क्लास में 36 स्टूडेंट्स हैं तो उनका होल पार्ट 9 से कट कर दो, 9 4 जा 20 आ जाएगा आंसर, 5 4 जा 20। नकुल ने आंसर नहीं दिया, नकुल कर लोगे आप सेकंड क्वेश्चन? नकुल, ओके नकुल। बेटा अभी टेस्ट बाद में लेंगे, आज हम नेक्स्ट चैप्टर खुशहाल, अब टेस्ट एक साथ लेंगे हम, ठीक है, टेस्ट एक साथ लेंगे, ठीक है। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, डिवीजन सॉरी डेसिमल नंबर्स। मैं टेस्ट की डेट बताऊंगी, उस टेस्ट पे आप तैयारी करोगे पहले, उसके बाद मैं टेस्ट लूंगी। खुशहाल आप कह रहे हो ना मैम टेस्ट ले लीजिए, हाँ लैंग्वेज अपनी खुद की बना सकते हो लिपिका, स्टेटमेंट अपना खुद का बना सकते हो लिपिका और खुशहाल। लिपिका आपने पूछा हम स्टेटमेंट खुद की लैंग्वेज में बना सकते हैं, यस बेटा खुद की बनाओगे तो वो ज्यादा अच्छा है, इससे आपको अपनी लैंग्वेज में बनाना आ जाएगा स्टेटमेंट। गुड। खुशहाल आपने पूछा है कि है ना टेस्ट में, तो टेस्ट के लिए मैं पहले एक दिन पहले बोलूंगी तो आप तैयारी करोगे, दूसरे दिन मैं टेस्ट लूंगी। क्लियर खुशहाल? खुशहाल ठीक है। आज हम स्टार्ट करेंगे डेसिमल नंबर्स। डेसिमल नंबर क्या होते हैं? डेसिमल क्या होता है? ये इस पॉइंट को बोलते हैं हम डेसिमल, ठीक है। इससे पहले आप सभी लोग बुक निकालेंगे, बुक में पेज नंबर 93, पेज नंबर निकालेंगे 93 सॉरी 93 पेज नंबर निकालिए। अब इसमें आपको दे रखा है एक आपको प्लेस वैल्यू चार्ट की तरह से दे रखा है 1 10 100 100 1000 10,000 lakhs, ठीक है। तो ये जो आगे देख लो सबके आगे 1 10 100 1000 10,000 lakhs है, इनका फ्रैक्शन क्या बनेगा? उसने पूछा इनका फ्रैक्शन क्या होगा, तो इनका फ्रैक्शन के लिए आप नीचे की आप जो मैं मार्क करवा रही हूँ वो आपको कॉपी में लिखना है, ठीक है। पहले इस इंडेक्स पे मार्क करिए 1 10 100 1000, ये इनका फ्रैक्शन क्या होगा। फिर नीचे लिखेंगे आप 100 इज द 1/10 ऑफ 1000 100 इज 1/10 ऑफ 1000। 1/10 कैसे हुआ ये? ठीक है, 100 है, इसको डिवाइड करेंगे 1000 से, ठीक है। तो क्या हुआ? 2 जीरो से 2 जीरो हो गया, तो 1/10 हुआ कि नहीं हुआ? 1/10 हुआ कि नहीं हुआ? तो ये लैंग्वेज भी लिखेंगे, पहले आप उस पर मार्क कर लीजिए, फिर ये लिखेंगे 100 इज 1/10 ऑफ 1000, 10th इज 1/10 ऑफ 100, 1 इज 1/10 ऑफ 100। तीनों पे टिक कर लीजिए। ईच वैल्यू ऑफ द राइट इज 1/10 ऑफ द वैल्यू ऑफ द लेफ्ट, ठीक है। ये क्या कह रहा है? ईच वैल्यू ऑफ राइट इज 1/10 ऑफ द वैल्यू ऑफ लेफ्ट, ठीक है। तो आप इन तीनों पे टिक करके एज इट इज कॉपी पे, इसका ये मतलब हुआ, ठीक है, जो मैंने बोर्ड पे समझाया है। अब आइए, अब हमें इसको जो आपने प्लेस वैल्यू चार्ट देख रहे हैं ना, इसको फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे? पेज नंबर 94 पे आइए। हाँ ये चार्ट बनाना है, एग्जाम के लिए मैं बाद में बता दूंगी एग्जाम में कितने चैप्टर आएंगे। CW में करना है, यस ये चार्ट बनाना है, CW में करना है। पेज नंबर 93 पे जो पिंक से बना हुआ उस पर टिक कर लेंगे। ये तीनों लाइन जो मैंने बोली है उन पे टिक करेंगे। अब निकालिए पेज नंबर 94, पेज नंबर 94 पे चार्ट बनाएंगे ये वाला CW में 1000 100 10 1, फिर उसके बीच में डेसिमल पॉइंट है, ध्यान से देखो उसके बीच में डेसिमल पॉइंट है, मैं बोर्ड पे भी बना देती हूँ।
पेज नंबर 94, जो लिखा हुआ है बीच में डेसिमल पॉइंट, डेसिमल पॉइंट, ठीक है। और इधर लिख रखा है थाउजेंड, थाउजेंड, फिर लिख रखा है हंड्रेड, हंड्रेड शॉर्ट में लिख रही हूँ, आप पूरा लिखोगे। फिर लिख रखा है टेन, फिर लिख रखा है वन, ठीक है। क्लियर स्टूडेंट्स? TH, TH, H, T, O, थाउजेंड, हंड्रेड, 10 और 1, ठीक है। बीच में डेसिमल पॉइंट है। फिर है टेंथ, टेंथ, फिर है हंड्रेड। मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, आप पूरा लिखोगे। फिर थाउजेंड, ठीक है। तो ये TH और TH, ठीक है। फिर इसको लिखेंगे 1/10, 1/100 और 1/1000, ठीक है। इस टाइप से ये पूरी इंडेक्स आपको बना लेनी है। क्लियर स्टूडेंट्स? आप हाँ, जिसने CWSW नहीं बनाई है, मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। भव्य इतना कंफ्यूज मत हो, आपकी एक कॉपी है, उसी में बना लो। जिसने अगर अलग अलग बनाई है कॉपी, वो CW में बना ले। जिसने नहीं बनाई है, वो अपनी वो सिंगल जो कॉपी है उसी में करे काम। इतना कंफ्यूज ना हो, ठीक है भव्य? समझ में आ गया? हाँ, अब ये चार्ट आपको कॉपी में बना लेना। अब ये चार्ट वर्क कैसे करेगा वो देख लीजिए आप। ये इस चार्ट में वर्क कैसे करते हैं, इसको बोलते हैं टेंथ, TENTHS, टेंथ। ये हंड्रेड, आगे इसके जो अपनी स्पेलिंग होती है उसके आगे TH और लग गया, ठीक है। TH, फिर इसमें आ गया हंड्रेड लिखते हैं ना, उसके आगे TH, सबके आगे TH लग गया, और S तो पहले ही था, ठीक है। THS, THS, ये ध्यान रखना, THS, 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 ठीक है। सबके लास्ट में ये लगाना। इधर हम SS लगाते हैं, यहाँ THS लगाना है, THS। यहाँ पे S लगता है, यहाँ THS आपको लगाना है। 10, 100, 1000, तो उसको बोलते हैं फ्रैक्शन में 1/10, 1/100, 1/1000। ये होल पार्ट है, इसको बोलेंगे होल पार्ट, होल पार्ट, और इसको बोलेंगे फ्रैक्शनल पार्ट, फ्रैक्शनल पार्ट, ठीक है। और बीच में है आपके डेसिमल, बीच में है आपके डेसिमल पॉइंट। ये है फ्रैक्शनल पार्ट, ये है होल पार्ट। इसके आगे 10 से THS लगेगा, THS, सबके आगे THS लगेगा। जिसमें S लगता है इसमें THS लगेगा। अब आप इसको देखेंगे कैसे, ठीक है। इसको देखेंगे कैसे, मैं आपको विथ एग्जांपल बताती हूँ, ठीक है। जैसे आपको लिखना है राइट द डेसिमल फ्रैक्शन, राइट द डेसिमल फ्रैक्शन 4/10 एंड 7/100 एज ए डेसिमल पॉइंट। अब आपको लिखना कैसे है, ये कह रहा है 4/7, 4/7 को लिख के बताइए, नहीं सॉरी 4/10 और 7/100 को लिख के बताइए, ठीक है। तो 4/7, ये 1/7 से मल्टीप्लाई, ये किस तरह दिख रहा है, इस तरह दिख रहा है, इस तरह दिख रहा है ना। तो आप कैसे लिखोगे इसमें, इसके जितनी डेसिमल है, नीचे जितने जीरो है उतने ही ऊपर जाके डेसिमल लगा देंगे आप। जैसे एक जीरो है तो आप लिख देंगे 0.4। तो यहाँ पे कैसे आएगा, डेसिमल की जगह डेसिमल, यहाँ जीरो आ जाएगा और यहाँ पे 4 आ जाएगा। क्लियर स्टूडेंट? इस टाइप से लिखेंगे। अब जैसे 7/100 है, तो पहले आप इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर लेंगे। नीचे जितने जीरो हैं, ऊपर उतने डिजिट से पहले डेसिमल लग जाएगा, लग गया डेसिमल 0.07, 0.07। ये वाला जीरो तो आएगा ही आएगा, डेसिमल से इधर वाला जीरो तो आएगा ही आएगा। उसके आगे कितने, 0.07। ये क्यों लिखा मैंने, क्योंकि नीचे दो जीरो है, नीचे दो जीरो है। सपोज करो अगर यहाँ 1000 होता
तो एक जीरो और आ जाता, 0.007। नीचे जितनी जीरो है ऊपर उतने ही डिजिट से पहले डेसिमल लग जाता। और हम इसको लिखेंगे कैसे, जैसे 0.07 है इसका डिवाइडेड बाय 100, तो आप इसको कहाँ पे लिखेंगे, ये यहाँ पे 0.7, ठीक है, और ये वाला जीरो पहले ही आ जाएगा चार्ट में। क्लियर? 100 अगर 4/100 है तो वो आ जाएगा टेंथ में, टेंथ वाली लाइन में। अगर 7/100 है वो किस में आ जाएगा, 10th में। 100 और 1000 में कब आएगा, जब 1/1000 है या इसके ऊपर कोई डिजिट है। क्लियर स्टूडेंट? यस खुशहाल, राइट। मेरी आवाज बीच बीच में पॉज हो रही है? हाँ 0.07, वेरी गुड, 0.07 इस टाइप से आपको लिखना होगा। आप सपोज करो, ये मैं एक एग्जांपल और दे रही हूँ आपको, है ना, ठीक है। मैं इसको कैसे लिखना है शॉर्ट में मैं बताती हूँ आपको। जैसे 3/100 है, 3/100 है, 3/10 है, ये अपॉन 100 है ना। और आपकी ये इसके अंदर लिखना है, हमें इसके अंदर लिखना है। इसको मैं शॉर्ट में लिख देती हूँ, इस चार्ट को मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ। 1000, 100, 10, 1 और ये पॉइंट, ये 10, ये 100 और ये PH, ठीक है। अब इसको कैसे लिखेंगे, और 18/100 है, सपोज करो 18/100, इसने सब तरीका बता दिया। 126/1000, 8/1000, ठीक है। अभी मैंने आपको केवल एग्जांपल बता रही हूँ, ठीक है। इसको कैसे लिखेंगे, जैसे 3/10 है तो डेसिमल में क्या, 0, यहाँ कैसे लिखेंगे, पॉइंट की जगह पॉइंट, 0 और ये 3, ठीक है। इसको डेसिमल में क्या आ गया, 0.08, ठीक है। 0.08 आ गया 100 तक, ठीक है। अब ये है 18, तो 18 इसको कैसे लिखेंगे, 0.18, 0.18 पॉइंट की जगह पॉइंट आ जाएगा, 0 की जगह ये आ जाएगा और 18 आता है, ऐसे आ जाएगा, ठीक है। जैसे 126/1000 है तो आ जाएगा 0.126। नीचे जितने जीरो होंगे ऊपर जाके उतने ही डिजिट से पहले डेसिमल लग जाएगा, तो 126,000 हो गया। 8/1000 है, 8/1000 है तो इसको कैसे लिखेंगे, 0.008, तो यहाँ कैसे लिखेंगे, 0.008। क्लियर स्टूडेंट, समझ में आ गया? इस टाइप से आपको लिखना है। यस 0. राजवीर आप गलत लिख रहे हो, आयुष आप भी गलत लिख रहे हो, नकुल आप भी गलत लिख रहे हो। ये सब 0 आप पहले क्यों लगा रहे हो? हाँ लिपिका का सही है। बोर्ड पे मेरा देखो, पहले बोर्ड पे मेरा देखो, नीचे जितने 0 होते हैं, नीचे जितने उतने ही डिजिट से पहले राइट साइड से उतने ही डिजिट से पहले डेसिमल लग जाता है, राइट साइड से। क्लियर स्टूडेंट? राइट साइड से उतने ही डिजिट से पहले, नीचे 1 0 है तो पहले 1 0 से पहले ये वाला 0 तो आएगा ही आएगा, ये वाला 0 तो सब में आएगा ही आएगा। राइट हैंड साइड पे 1 डिजिट से पहले डेसिमल लग जाएगा। नीचे 2 0 है तो राइट हैंड साइड पे आप कहोगे मैम यहाँ तो 8 एक ही है, तो 1 0 आप अपनी मर्जी से लगाओगे, और ये डेसिमल से पहले वाला 0 तो डेसिमल से पहले वाला 0 तो आएगा ही आएगा। अब यहाँ पे आप कहोगे मैम यहाँ तो 8 एक ही है, तो ये वाला 0 अपन अपनी मर्जी से लगा लेंगे। क्यों? क्योंकि नीचे 100 है, 2 0 है। अब ये देखो यहाँ पे 18/100 है, 18 ये 0 तो आएगा ही आएगा। नीचे कितने 100 में 2 0 होते हैं तो 2 डिजिट से पहले डेसिमल। अब इसमें 0 नहीं आएगा क्योंकि ऑलरेडी नीचे जितने 0 होते हैं ना ऊपर उतने ही डिजिट से पहले डेसिमल आ जाएगा। अब देखो 126/1000 है, 126/1000 है तो नीचे 3 0 है, 3 0 है तो 3 डिजिट से पहले डेसिमल आ गया। 8/1000 है तो
8 और ये 2 जीरो हम अपनी मर्जी से लगा देंगे। 3 हो गए डिजिट, 3 डिजिट से पहले डेसिमल आ जाएगा और ये वाला डेसिमल आएगा। आ गया समझ में? ये मैंने आपको एग्जाम्पल करवा दिया है, तो आप इससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे आप। एक्सरसाइज 7.1 का फर्स्ट करेंगे आप, फर्स्ट और सेकंड करेंगे। अभी समझ में आ गया? एक्सरसाइज करेंगे या मैं दोबारा समझाऊं? यस स्टूडेंट, मेरी वॉइस क्यों नहीं आ रही है? सबको तो आ रही है दित्या, आप अपना चेक करो। ये आपको समझ में आया या मैं दोबारा समझाऊं? या अभी एक्सरसाइज करोगे या नहीं करोगे, या दोबारा समझोगे? यस ऑल स्टूडेंट, आपको ये डेसिमल समझ में आया या मैं दोबारा समझाऊं? आप एक्सरसाइज अभी कर पाओगे? एक्सरसाइज के 1-2 क्वेश्चन कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, ये बताओ मुझे, या मैं दोबारा समझाऊं? दोबारा समझना है इसको, एक्सरसाइज के थ्रू समझना है, या आप अपने आप करोगे फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन? ठीक है, एक बार वापस समझा दें मिक्स। ऐसा करो आप, फिर ऐसा करो, क्वेश्चन नंबर 1-2 ट्राई करना, बस 1-2 को ट्राई करना आप, और अभी केवल 2 क्वेश्चन ट्राई करना, करने की कोशिश करना, 1 और 2 क्वेश्चन। अगर नहीं आएगा तो मैं ये चैप्टर वापस समझाऊंगी स्टार्टिंग से मैं वापस एक्सप्लेन करूंगी। आप फर्स्ट 2 क्वेश्चन करने की कोशिश करना। ये स्टूडेंट ठीक है, और जितना मैंने बताया उतना आप कॉपी में चार्ट वगैरह बना लेना। जितना मैंने बताया है उतना आप कॉपी में चार्ट बनाकर, ये जो बोर्ड पे एग्जाम्पल है ये कर लेना, ये बुक में भी मिल जाएगा आपको। होमवर्क यही है, आप एक्सरसाइज है आपकी 7.1 है, एक्सरसाइज 7.1 है, इसके फर्स्ट 2 क्वेश्चन ही कर लेना। अभी आप ऐसा करना, फर्स्ट 2 क्वेश्चन और जो मैंने चार्ट वगैरह बताए पेज नंबर 93 और 94 पे जो चार्ट वगैरह बनाए और बोर्ड पे जो एग्जाम्पल लिखा हुआ है वो कर लीजिए, बस वो कर लीजिए, और क्वेश्चन 1 और 2 कर लीजिए। इतना करो। अगर किसी ने कोई नहीं कर पाया तो ये चैप्टर वापस करवाऊंगी, मैं स्टार्टिंग से वापस समझा दूंगी। क्लियर? ओके स्टूडेंट, हाँ सेंड कर दूंगी। ओके, बाय बाय स्टूडेंट।